वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं आर के गोट फार्म पे हूँ विद फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, अभी कौन सा बड़ा बताने वाले हम? बाड़ा नंबर 1 से लेके हम लोग 6 तक कवर करेंगे 1 to 6 इंशाल्लाह इन दिस इंशाल्लाह। वीडियो। फैसल भाई, एक सवाल पूछना था। बहुत सारे फार्म्स इस मरतबा बंद हुए, व्हाट इज़ द रीज़न? लैक ऑफ नॉलेज, सेकंड पलाई टाइम पे नहीं आती, अच्छा। तो वो है। और थर्ड ऐसा है कि फार्म वाले लोगों की बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर। देखो, पलाई नहीं आना एक पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, सेकेंडरी होता है, लेकिन हम फार्म वाले क्या करते हैं, बकरे भी। कस्टमर को अपडेट नहीं दे पाते, तो आपका पलाई का पैसा नहीं। देखो, मेरा भी रुका हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो कंटिन्यू टच में है। किसी की है ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो बताया तो जाता अभी आपके कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं? है। डिफॉल्टर मेरे पे ख्याल से 5%। विच इज़ बे मिनिमम। हाँ, 5% है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये इतने फार्म्स बंद हो गए हैं और उसके बाद खुले भी अभी, क्योंकि मुझे शूट्स की इंक्वायरी आती रहती है। आई गेट सरप्राइज, कहाँ का अभी तो उस और पड़गा लेफ्ट में लेते हैं, अभी पड़गा रोड के उस और शुरू हो गए फार्म खुलना। सर, क्या है कि इसके अंदर रीज़न क्या है, लोगों को क्या लगता है कि आपने बकरा खरीदा, आपने लाके दिया बकरा। जो हम फार्म वाले लोगों की गलतियाँ है इसके अंदर, जो हम लोग सिर्फ अच्छाइयाँ बता रहे, जो फैक्ट हिस्ट्री है इसकी है, वो नहीं बता पा रहे। जो पार्ट ऑफ मॉर्टेलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस है, नॉट गेनिंग पार्ट ऑफ बिजनेस है, बहुत सारी तकलीफ़ें पार्ट ऑफ बिजनेस है, जो वो नहीं बता पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नई जनरेशन है ना, उनको क्या लगता है कि बकरे सिर्फ फार्म पे बनते हैं, उनके पास नॉलेज ज़ीरो है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बकरे लेके आने का खाली बोलते भाई क्या खिलाने का, मक्का गेहूँ, अच्छा हरी पत्ती, अच्छा ये सब है, और वो ला के रख देते। जब बीमार हो जाते, आज भी मैं आप मोबाइल खोलो तो मेरे पास न्यू फार्मर्स लोगों के जो मैसेज है, भाई इसके पीछे क्या करूँ। तो बेसिक नॉलेज, विदाउट बेसिक नॉलेज जब आप डालोगे फार्म, आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो फिर वो दिक्कतें आएगी आएगी। अभी मेरे यहाँ पर एक बकरा है, ये एक बीमार हो रहा है, हल्का सा बुखार में भी है। आप क्या, दूसरे फार्म वाले क्या करते हैं, भाई हल्का सा बुखार में है, चलो बाद में दे देंगे अपडेट, लेकिन वो बुखार कभी भी सीवियर हो सकता है। तो आपकी चीज़ नहीं है वो, आपने मेरे पास दी हुई है, तो मैं वो संभाल रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपकी चीज़ किसको नहीं है, वो फार्म जो चला रहा है उसको बोल रहा हूँ कि ये आपकी चीज़ नहीं है, किसी और की अमानत है। तो उस तक वो अपडेट पहुँचना चाहिए कि ये बुखार में आया है, आज हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्लाइंट तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारा गला नहीं पकड़ेगा, उसको भी मालूम है, वो भी समझदार है कि हाँ मेरा बकरा बुखार में आया, इसलिए गेनिंग नहीं हुआ। रीज़न ये है कि पलाई का पैसा में मोस्टली रुकने का रीज़न ये है कि हम लोग अपडेट नहीं दे पा रहे। बट ज़्यादा अपडेट देना भी हानिकारक हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गावड़े का। हाँ। जैसे जैन गावड़े इज़ लाइक, वो इतने केयरिंग हो जाते हैं कि वो हर चीज़ का अपडेट देते रहते हैं क्लाइंट को। सो गए मरतबा या कुछ साल पहले ऐसा हो गया कि भाई कुछ तो बकरों में आई थिंक बारिश था या बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अनाज बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए। तो वो अपडेट उन्होंने भेजा कस्टमर को, और कस्टमर को समझदार नहीं है उतना, तो कस्टमर भी हो गया, बोला मैं पलाई क्यों देता हूँ, फिर आप 3 दिन अनाज नहीं डाल रहे हो, उतना काट के दो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि नहीं होता कस्टमर ऐसा। इतने एजुकेटेड नहीं देखो, होते नहीं ना। एजुकेटेड है ना, तो वो आपको आपका आपका तरीका उनको टैकल कैसा राइट। किया जा ओके सकता है, ओके। लेकिन देना ज़रूरी है। मेरे यहाँ पर मैं वेरी फर्स्ट डे अगर कोई बकरा बुखार में आता है, तो आपने देखे है कि रेड कैरेट लगाया जाता है, मतलब उसको या हाँ। हरी पत्ती और उसको दूसरी चीज़ें जाएगी, लेकिन दाना नहीं जाएगा। दाना किस लिए नहीं जाएगा, क्योंकि बुखार में बकरा उठा लेगा, वो बेजुबान है, वो समझदार नहीं है। राइट राइट। उसको अगर वो दाना वो उठा डाइजेस्ट नहीं लेगा, होता। वो जुगाली नहीं करेगा, मंचिंग नहीं करेगा, तो मंचिंग नहीं करेगा तो पेट की गड़बड़ बता देगा, सही बात। और पेट की गड़बड़ बता दिया बकरे ने, तो वो आगे चल के आपके बकरे की जान मुसीबत में आ सकती है। तो वो जो भी बकरे फार्म चलाने वाले वो कर रहे हैं, वो बकरे के फ़ायदे के लिए करते हैं, हाँ। लेकिन उनको डिटेलिंग में एक बताना और चाहिए। चीज़ है कि भाई लोग इसीलिए फटाफट फार्म खोल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ कॉस्टिंग की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सभी लोग से पूछता हूँ, तो सब पे वे करने के बाद कितना बच जाता है, तो कोई कोई लोग बोलते हैं 1100 रुपये, कोई 800 रुपये। सो वो दे कैलकुलेटिंग है, हर बकरे पे एक फार्म वाला 1000 रुपये तो मिनिमम कमा ले रहा है। तो अगर इसके बाद 500 बकरे हैं तो इतनी इनकम हो गई, सब देखे। सो आई नो आप कभी नहीं बताओगे, एंड इट पूछना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल ऑन एन एवरेज पलाई के बाद एक बकरे पे कितनी कमाई हो जाती है? सर देखो, अगर कमाई इतनी खास होती है ना, तो आगरीपाड़ा में मेरा भी फ्लैट होता, 2 बेडरूम का, जैसे दूसरे लोगों ने खरीदे हुए हैं। बट तो होती वो होगी उन्होंने तो ना, ना, अगर क्वांटिटी में आपके पास बकरे हैं देखो तो मैं देन इतना यू। बोलूँगा, क्वांटिटी में बकरे हैं, चल रहा है, मेरा घर का राशन चलता है,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के खर्चे निकल जाते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे जो एनजीओ के काम में आती है तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है, लेकिन इतना मार्जिन नहीं है हाउ जितना डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट न्यू गोट्स ऑन पलाई? अभी लोग तो फार्म खोल रहे हैं, उनको ऐसा है कि दिमाग में अरे कोई यूट्यूबर को बुला दो, या तो मेरे को बुला दो, या एनबीटी को, या असीम शेख को, वीडियो डालते पर बकरे आ जाएंगे पलाई पे, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? इट इज़ डिफिकल्ट, राइट, टू गेट गोट्स ऑन पलाई। आपको पहले है ना, आपका क्या बोलते हैं कि एक चार्म फिक्स करना पड़ेगा लोगों के बीच में, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये हम लोग जो है पुराने फार्म जितने भी है तो उनके अपने अपने क्लाइंट है सबके, और उन्होंने क्लाइंट के पास ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। राइट। जो भी है ए टू लेके जेड फार्म है जो भी पुराने हैं, तो क्लाइंट के पास ट्रस्ट बिल्ड है। मेरे पास जो क्लाइंट है, हो सकता है कि वो किसी और के पास जाने ही तैयार नहीं है, या हो सकता है कि किसी और के पास भी है और मेरे पास भी है, वो चारों तरफ रख रहा है, ए टू लेके जेड तक के पास भी रख रहा है। मेरे पास 2 है, किसी और के पास 2 है, तो वो सबने ट्रस्ट। बट आपका रवैया चेंज नहीं होता है उस क्लाइंट के पास? नहीं, सिर्फ ना नहीं, जो बिल्कुल दूसरी नहीं। जगह भी बकरे पाल रहा है, आपके पास भी और इसमें क्या और मजा आ जाती है कि भाई फैक्ट ऑफ गोट इंडस्ट्री पता चलती है उसके अंदर। मेरे यहाँ की भी पता चलेगी। अगर मेरे यहाँ पर बीमार हो रहा है तो एक डिस्कशन होता है ना, एक हेल्दी डिस्कशन होता है क्या भाई आप जैसी अपडेट दे रहे हो वो अपडेट नहीं आ पा रही है। अब मैं मेरा बकरा देखने के लिए चले गया तो वो सींग टूटी हुई थी, आपके यहाँ पर टूटी थी तो आपने अपडेट दे दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें उससे मैं सीखता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं सुनता हूँ। देखो मैं एट लास्ट मैं भी एक गुड, अभी रिसेंटली एक कॉल आया था, मैं गाड़ी में था जब आप मिले मेरे को, और उसके बाद में मैं निकला तो पहचानता है, बोले एक फार्म वाले ने एक फार्म से बकरा उठा के आपके फार्म पे देना है। तो मैंने बोला क्यों, रीज़न क्या है? मैं कोई फार्म पे से बकरे उठ के मेरे फार्म पे नहीं आते, मैं नहीं लेता हूँ, मैं किसी का पेट काट के अपना पेट भरने की कोशिश नहीं करता। बोले नहीं भाई, मैंने बोला रीज़न बताओ मुझे। बोले बहुत बड़ा रीज़न। बोला क्या रीज़न है, आप आओ यहाँ पर या फ़ोन पे मेरे को बताओ तो मैं बकरे एक्सेप्ट करूँगा। वैलिड रीज़न होना चाहिए, नॉट गेनिंग है, एक वैलिड रीज़न है। तो भाई जब 5-6 महीने में तो मेरे यहाँ पर भी गेन नहीं मरे, तो मेरे यहाँ पर तो उन्होंने क्या बोला है कि मेरे 3 बकरे मार दिया। कोई जानबूझ के तो नहीं मारता है। एग्जैक्टली मेरा यही आंसर है। क्या उसने गला दबा के मारा? क्या उसने आपके बकरे को टॉर्चर करके मारा? राइट। क्या उसने आपके बकरे के साथ में Very nice अननेसेसरी किया, जहर वाला इंजेक्शन दिया? कोई भी फार्म वाला, कोई भी हो, चाहे वो मेरे को पसंद करता हो या ना करता हो, कोई भी जानबूझ के नहीं मार सकता। हाँ, नज़रअंदाजी हो सकती है जो मेरे से भी हो सकती है। मेरे से अगर कोई होती है तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो आपको गवाही देंगे कमेंट में कि मैंने एक्सेप्ट किया हो कि मेरी गलती से बकरा मरा है, आपका अमाउंट बता दो, मैं पैसा पे करने तैयार हूँ। तो वो चीज़ होना चाहिए सर। कभी आपको झूठ बोलना पड़ा कस्टमर से? नहीं सर, झूठ मेरे मुंह से निकलता नहीं है। कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं, इसलिए ट्रेडिंग नहीं कभी नहीं? वाइट लाइस भी नहीं? हाँ, वाइट लाइस यानी सफ़ेद झूठ नहीं होता, वाइट यानी वैसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो। वैसा भी नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि बातें होती है, बातें करनी रहती है, लेकिन बैठ के मैं ना डिस्कशन में, देखो एक चीज़ है, मेरे को आखिरत वाला हिसाब है, बेजुबान है, इसके बारे में मैं क्या झूठ बोलूं, क्योंकि ये तो अल्लाह के पास जाके गवाही देगा ना क्या इसने मेरा हक अदा नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपकी चीज़ 50,000 रुपये की थी, 50,000 मेरे बच गए जो आपको देने पड़ रहे। मेरे पास नहीं है, मैं क्लाइंट को बोलूँगा भाई मेरे को 6 महीने का टाइम दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा, लेकिन मेरे को मेरी आखिरत ख़राब नहीं करना है, मेरे को मेरे औलाद के ऊपर जुल्म नहीं करना है। इसके किसका है बकरा? ये हमारे गुलाम भाई का बकरा है। आपने बोला था इसमें जेपी बहुत है, मुझे नहीं दिख रहा है पीछे। अच्छा वो बाजू है, 3 और 4 है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। ये किसका बोला? गुलाम भाई का है, मुमरा वाले। ठीक है, ये वाला ये शोएब भाई हैदराबाद। शोएब भाई हैदराबाद। सोहेल भाई एंटाफिल। हाउ डू यू रिमेंबर नेम्स ना फटाफट? जुनेद भाई मुमरा। उसामा भाई कुर्ला। तो ये नाम याद कैसे हो जाता है? बार बार वो लोग फोटो मांगते रहते हैं। नहीं, वीडियो डालता हूँ ना तो मैं अपडेट देते रहता हूँ, ये बकरा कुछ है तो मैं वो कोई फार्म वाले ने मुझे किसी ने तो बोला था कि भाई हमने ऐसा सिस्टम लाया है कि भाई केज के ऊपर वी राइट किसका बकरा है, ये महीने कितना वजन था, तो अच्छी गुड प्रैक्टिस है, अच्छी बात है। आई थिंक अल शेख के फैसल भाई ने मुझे बताया था, मेरी शूट है वहाँ पे कल इंशाल्लाह, तो और भी अच्छी प्रैक्टिस पता चलेगी। ठीक है, ये वाला किसका बोला आपने सर? उसामा भाई कुर्ला। उसामा भाई कुर्ला। ये हमारे लाइक भाई मुमरा। हाँ, ये वाला हिशाम भाई। हिशाम भाई, हाँ ओके। और ये मुस्तफ़ा भाई मजगांव। व्हाट ब्रीड इज दिस? ब्रीड
ब्रीड कौन सा? और ये ब्रीड मरीनो है, देखो। मेरिनो। हाँ, मरीनो मिक्स में है। और वो हमारे आदिल भाई लोखंड वाला जो बांद्रा में रहते हैं, सरनेम लोखंड वाला है। ओके, ये वाला मुबिन भाई अंटाफिल। सिंग तोड़ दिया है। नहीं नहीं, सींग कवर किए हुए हैं। ओके, ये और ये हमारे आसिफ भाई सऊदी, और कविश भाई मुमरा, और ये रिजवान भाई कुर्ला, ये अमीन भाई पुणे, और ये खान भाई क्लासिक गोल्ड फार्म। ठीक है, ये है ये बाड़े के बकरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बाड़ा। Yeah. नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।